जिस तरह से एक मुखी रुद्राक्ष मिलना मुश्किल होता है, उसी तरह शुद्ध काला नमक भी मिलना मुश्किल होता है। इस समय हमारे साथ पद्म श्री से सम्मानित रामचंद्र चौधरी जी हैं। सर, जिस तरह से काला नमक पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था और आप जो खुशबू थी उसकी गायब हो चुकी थी, लेकिन उस खुशबू को आपने फिर से वापस लाया और आपको पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सर। धन्यवाद। सर, जिस तरह से काला नमक विलुप्त हो गया है और आपने कई सालों तक विदेशों में भी शोध किया है, उसके बाद काला नमक को फिर से जीवित आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी प्रसन्नता की बात है। और बल्कि हम तो जो विश्वविद्यालयों में सेवारत हैं, जो सरकार में भी सेवारत हैं, उन लोगों को कहते हैं कि ये जो रिटायर वाला शब्द है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अपना स्वयं का मैं उदाहरण देता हूँ कि हम भी 2006 में रिटायर होके लौटे, तो हम कहते हैं हम आज़ाद होके लौटे, रिटायर होके नहीं लौटे, क्योंकि हम कुछ कर सकते थे। अभी बोलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम थे या अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में थे, वहाँ हम क्या काला नमक के ऊपर अनुसंधान कर सकते थे? नहीं, क्योंकि उनका अपना एक मुद्दा होता है, यही काम आपको करना है। जब लौटे आज़ाद होके, तो हमने देखा यहाँ कि विलुप्त हो रहा है काला नमक। उसको संभाला और पहले तो उसका कारण समझा क्यों विलुप्त हो रहा था, और फिर उस कारण के बाद निवारण ही आता है, क्योंकि बिना बिना कारण जाने निवारण नहीं हो सकता। डॉक्टर भी पहले मर्ज़ को पहचानता है, फिर दवाई देता है। हमने भी उसी तरह से देखा कि ये खजर हो गया है, मिक्सचर पड़ गया है, म्यूटेशन के नाते, क्रॉसिंग के नाते, सेग्रीगेशन के नाते, क्योंकि किसान लगाता था और अपना सारा का सारा वो खाता था। खाने से जो थोड़ा मोड़ा वो अलग से बचा लेता था अगले साल लगाने के लिए, वो उसी में से एक नमूना होता था, वो खजर है। तो इस नाते वो स्वाद और सुगंध दोनों गायब हो रहा था। हमने क्या किया कि 250 नमूने हमने इकट्ठा किए किसानों से, क्योंकि कोई प्रजाति नहीं थी, सरकार के पास कोई बीज नहीं था। तो किसानों से नमूना इकट्ठा किया। उसमें एक नमूना जो सिद्धार्थनगर का था, नमूना नंबर 3, उसको हमने शुद्ध करके और उसका जो काला नमक 3 या KN3 करके उसका नाम दिया। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग से उसको जो है रिलीज़ करवाया, भारत सरकार से नोटिफाई कराया। तो लोगों ने कहा कि हाँ साहब, सुगंध तो वापस आ गया, स्वाद भी वापस आ गया, लेकिन ये लंबा होता गिर जाता है, कंबाइन से इसकी कटाई नहीं हो सकती, पैदावार कम है। फिर हमने इसको छोटा किया, क्रॉस करके। छोटा करने के बाद धीरे धीरे इसका गुणवत्ता भी सुधारा। अभी जो सबसे नवीनतम प्रजाति है वो है काला नमक किरण। ये बौना है, उपज दुगुनी है, और जो गुणवत्ता है वही है जो पुराने काला नमक में या KN3 में होती थी। तो इस तरह से गुणवत्ता से भरपूर, जो पोषक तत्वों से भरपूर, उपज दुगुनी, और अब इसका रकबा। सर, कई लोग कहते हैं कि महंगा होने के लिए जो नीचे तबके के लोग होते हैं उन तक ये चावल और जो इसकी खुशबू नहीं पहुंच पाती है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? अब देखिए, हम उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, महंगा है। अभी जो हमारे वहाँ से भी चावल हम किसानों को बिकवा रहे हैं वो 120 रुपया किलो है। अगर आप गूगल पर जाइए, amazon.com पर देखिए, फ्लिपकार्ट पर देखिए, तो वहाँ 350 रुपया है। तो अभी तो हम 120 रुपये में बिचवा रहे हैं, लेकिन अब जाहिर बात है 24 रुपया 25 रुपये में तो नहीं बिकेगा, महंगा है ये। और इसी नाते आमदनी जो है किसान की तिगुनी हो रही है, दुगुनी नहीं हो रही। ये भी कहा कि जैसे बासमती है उसमें शुगर पाया जाता है, लेकिन काला नमक है वो शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा है और काला नमक चावल शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। तो काला नमक का जो ग्लाइसेमिक, हर खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि जो आप खाते हो उसका कितना प्रतिशत ग्लूकोज बन के आपके खून में जाता है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जैसे आप बासमती खाइए या और दूसरा चावल खाइए, तो 100 ग्राम खाएं तो 85 ग्राम उसमें आपके खून में चला जाएगा, जो बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि 55 ग्राम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अधिक से अधिक 55 से अगर नीचे जा रहा है तब उसको शुगर फ्री कहते हैं। काला नमक 49 से 52% है इसका। 49 इसलिए कि अगर वो खाली पॉलिश नहीं किया हुआ है, खाली भूसी छुटाया हुआ है, और अगर पॉलिश किया हुआ जो सफ़ेद चावल है 52%, तो 52% भी 55 से कम है। इसीलिए काला नमक को शुगर फ्री कहा जाता है। और भरपेट खाएं मधुमेह के रोगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर, आपको कब पता चला कि आपकी ये जो काला नमक की खुशबू है वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई और आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए, गोरखपुर बड़ा मशहूर ज़िला है, यहाँ पे राष्ट्रपति भी आ चुकी हैं
काला नमक खा चुकी हैं। यहाँ पे हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, श्री मोदी जी, वो भी खा चुके हैं। तो इन लोगों को तो अपना उन्होंने किताब में नहीं पढ़ा, अखबार में नहीं पढ़ा, लेकिन खुद खा के देखा और तारीफ़ करके गए हैं। और जितना भी प्रकाशन है ये हमारे पुस्तकें हैं। ये हिंदी की पुस्तक अभी आई है, काला नमक धान अतीत से वर्तमान, और एक अंग्रेज़ी की पुस्तक हमारी है जो स्टोरी ऑफ काला नमक राइस। ये पहली 2 पुस्तकें हैं। तो ये भी जो है प्रचार प्रसार में काम आई और जन जागरण में काम आई, और इसमें 3000 वर्षों का इतिहास है दोनों ही पुस्तकों में। तो और मीडिया, हम तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे। मीडिया को हम तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देंगे, उन्होंने हमारी बात जनमानस तक पहुंचाई। नहीं तो हमारा जो अनुसंधान है, अनुसंधान के परिणाम हमारे तक सीमित रहते, हमारी लैब तक सीमित रहते, लेकिन मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और जो वीडियो वाले हैं जितने भी हैं, सब ने बहुत बड़ा, हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका देते हैं। उन्होंने हमारी बात जनमानस तक पहुंचाई। तो इस तरह से राष्ट्रपति भवन तक भी ये बात पहुंची और उन्होंने समझा कि बहुत। जब आपको पता है फ़ोन आया होगा तो कैसा लगा होगा सोच के कि आपको एक पद्मश्री पाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और आपने तो कई वर्षों तक संघर्ष किया। जब आपको पता चला कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा तो कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम आपको? सच्ची बात अगर बताऊं, कभी हमारा टारगेट पद्मश्री नहीं था कि हम पद्मश्री के लिए काम कर रहे हैं। हम तो काला नमक को बचाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा कि ये जो है प्रस्ताव गया, और वहाँ पे इस काबिल, इस लायक लोगों ने समझा कि हाँ ये पद्मश्री लायक है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राष्ट्रपति भवन से खबर आई तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे 20 साल के काम के ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लग गई है। अब कितनी खुशी होगी वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितनी खुशी हुई जान के कि हमारे काम को एक तरह से मोहर लग गई है राष्ट्रपति की। सर, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बहुत लोग रिटायर जब हो जाते हैं तो घरों में बैठ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन आप रिटायर करने के बाद भी एक संघर्ष किए और आज पद्मश्री पाने, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हमने जैसा कहा, तमाम हमारे लेक्चर विश्वविद्यालयों में भी होते हैं, कृषि विभाग में भी होते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि रिटायर शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। डिक्शनरी तो आप नहीं फाड़ सकते हो, लेकिन अपने दिमाग की डिक्शनरी फाड़ सकते हो। उसमें रिटायर शब्द नहीं, आप बहुत मूल्यवान हो जाते हो। वर्षों का अनुभव आपके पास होता है। उस अनुभव को जहाँ आप जो रिटायर होकर या सेवानिवृत्त होकर आप बस रहे हो, देखिए कि वहाँ की जनता को क्या ज़रूरत है, और आपका जो अनुभव है वो कितना जनता को काम आ सकता है। तो हम भी 50 साल तो धान पे अनुसंधान किए थे तमाम दुनिया के 40 देशों में। तो हमने सोचा कि भाई अब हमारे से ज़्यादा अनुभवी धान वाला यहाँ कोई है नहीं। और जब पता लगा कि काला नमक विलुप्त हो रहा है तो हमने अपनी सारी अनुभव, सारी जो ज्ञान है उसको काला नमक को बचाने में और आगे बढ़ाने में उसका प्रयोग किया। तो हम तो दूसरों को भी यही कहना चाहेंगे कि रिटायर शब्द दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी उम्र बढ़ेगी और चूँकि आपकी उपयोगिता भी समाज के लिए होगी, क्योंकि ये जो अनुभव है आपका, ये बहुत कुछ सिखाता है आपको ज़िंदगी भर का। और जो काम आप करेंगे उसमें इधर उधर की बात नहीं करेंगे, एकदम मुद्दे की बात करेंगे। तो जैसे हमने काला नमक पे काम किया और लोगों के साथ शेयर किया। तंदुरुस्ती भी ठीक ठाक है। अभी हम जो है 82 साल के हैं, लेकिन लोग उम्र पूछते हैं। मैंने कहा भाई 25 प्लस का हूँ। 25 बोले ऐसा क्या है? हमने कहा 25 साल की भी एनर्जी है और प्लस तो अनुभव है। तो इस नाते हम दूसरों को यही कहना चाहेंगे, बड़ा सुंदर प्रश्न था आपका, यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को रिटायर मत समझिए। समाज में जो आप दे सकते हो दीजिए अंतिम सांस तक। तो अभी हमारा प्रयास चलेगा। अभी और कई मुद्दे हैं काला नमक के, तो अभी हम अपने तक उसको रखे हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अनुभव साझा करेंगे और काला नमक को और आगे बढ़ाएंगे। मेरा सपना है कि एक दिन काला नमक विश्व प्रसिद्ध होगा और सबसे ज़्यादा जितने भी और दूसरे चावल हैं सबको पीछे छोड़ेगा। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ चावल है दुनिया का, इसको आगे ले जाना है। इसमें क्या बाधाएं हैं, क्या और कुछ करना है, वो हम करेंगे।
बिल्कुल आप देख सकते थे कि ये रामचंद्र चौधरी जी थे, जिस तरह से काला नमक की जो खुशबू थी वो गायब हो चुकी थी, लेकिन रामचंद्र जी ने उससे फिर से उस खुशबू को वापस लाया और ये खुशबू राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा और राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। PAL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।